आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि अभी घर में कुछ काम चल रहा है और इतनी तेज़ शोर है कि समझ नहीं पा रहा था कि वीडियो कहाँ से बनाऊँ। पर आप लोगों के सन्मुख उपस्थित तो होना ही है। अगर एक दिन भी कार्यक्रम नहीं बनाता हूँ तो पीछे चला जाता हूँ, नुकसान हो जाता है। सो आज मैं आप लोगों से ज्योतिष से ही, चूँकि हमारा काम ऐसा है कि ज्योतिष से ही संबंधित सिद्धांत और सूत्र बताया जाए। पर मैं आप लोगों से आज सूर्य के साथ, बिना समय का नुकसान किए, सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युति कैसे काम करती हैं, इस पे थोड़ी-सी चर्चा कर देता हूँ। ये मत देखिएगा कि मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। चलो ठीक है, गाड़ी के अंदर हूँ और बाहर काफ़ी आवाज़ है इस वजह से। पर फिर भी मुद्दे की बात ये है कि सूर्य कभी भी किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं, तो उनकी रोशनी इतनी तीव्र और तिखी है कि वो किसी भी ग्रह को अस्त कर देते हैं, अर्थात विकल कर देते हैं। और शास्त्र में ये बात आई है कि जब कभी भी कोई ग्रह सूर्य के निकट जाए और विकल हो जाए, अस्त हो जाए, तो और भी ज़्यादा खिन्न हो जाता है। पाराशर जी ने इसे खिन्न अवस्था का बता दिया है कि ये खिन्न अवस्था का ग्रह है। मतलब अगर वो खिन्न है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। उदित, मुदित ऐसे करके अवस्थाएँ होती हैं। कभी उस पे चर्चा कर दूँगा। पर अगर सूर्य के साथ मूलतया अगर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हैं, तो आचार्य वैद्यनाथ का एक सिद्धांत ये कहता है कि सूर्य के साथ चंद्रमा अगर बैठेंगे, तो वो परेशान होंगे और जातक को परेशान करेंगे और वो बिल्कुल ही ना के बराबर परिणाम करने वाले होते हैं। ये पहली बात है। तो सूर्य के साथ जब कभी भी चंद्रमा बैठेंगे, तो चंद्रमा अपना प्रभाव नष्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ उस जातक के अंदर कुछ ऐसे दिव्य गुण भी दे देते हैं, जैसे व्यापारियों वाला। बहुत सारे ग्रंथकार सूर्य के साथ जब कभी भी चंद्रमा की युति होती है, उसके बारे में लिखते हैं कि ऐसा जातक व्यापार को बहुत ही नज़दीक से समझने वाला होता है और दिमाग देता है किसी दूसरे को और दूसरा व्यक्ति उसके दिमाग से प्रोग्रेस करने वाला होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा, अगर सूर्य के साथ कभी भी मंगल युति में जाते हैं, तो व्यक्ति को मंगल का तेज प्राप्त होता है। अगर मंगल अस्त नहीं है, तब तो ये और भी ज़्यादा व्यक्ति को बुद्धिशाली बना देते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य से अलग हुए और सूर्य के चंद्रमा की जगह पे मंगल आ जाते हैं, सूर्य और मंगल की युति किसी भी भाव में हो रही है, तो व्यक्ति महान पराक्रमी होता है, थोड़ा छलिया होता है। अपनी नेत्रों से ही बहुत सारी बातें कह देने वाला होता है। इसके साथ-साथ अगर सूर्य के साथ मंगल बैठे होते हैं, तो कई बार व्यक्ति को जीवन में उधेड़-बुन में भी कन्फ्यूज़ होते हुए, क्योंकि उसका पराक्रम तब इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इस बात पे अपने आप को सेट नहीं कर पाता है कि कौन-सा अ, कहाँ पे कितना मुझे एनर्जी डालनी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति का पराक्रम फिर, जैसे छोटे बच्चे का जो पराक्रम होता है, वो हर एक चीज़ को कौतूहल की दृष्टि से देखता है। तो हर जगह वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है। वैसे ही सूर्य और मंगल जब एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति को दिव्य और महान पराक्रमी बना देते हैं। जब बात सूर्य और बुध की होगी, तो ये तो बुद्धादित्य योग आप लोग सामान्यतया जानते ही हैं कि सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं, तो बुद्धादित्य योग बना देते हैं। पर इसके अतिरिक्त व्यक्ति को कलाओं का दिव्य जानकार भी बना देते हैं। व्यक्ति कलाओं को जानने वाला होता है, पारखी दृष्टि से किसी भी विषय को बहुत गहराई से समझने वाला। उसकी उसकी जो ग्रास्प कैपेसिटी होती है, वो बड़ी तीव्र होती है। बहुत जल्दी किसी विषय को समझने वाला और जानने वाला होता है। इतना ही नहीं, सूर्य और बुध के साथ जब कभी भी एक साथ ग्रह बैठ जाते हैं, तो वो कई तरीके के विषयों को जानने वाला और बहुत जल्दी झट से किसी के अंतर्मन की बात को जानने वाला भी होता है। तुरंत ही कौन क्या कहता है, उसकी भाषा शैली कैसी है, इसको समझ जाने वाला भी होता है। सूर्य के साथ बुध बहुत सारे अच्छे-अच्छे राजयोगों का निर्माण करते हैं। आगे-पीछे बैठने से कई बार सूर्य और बुध के वेशी और वाशी योग का भी निर्माण होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के बुद्धिशाली होने पर पड़ता है और अच्छा पड़ता है। सूर्य के साथ बुध का प्रभाव किसी भी, अगर जैसे लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धिमान बनाएँगे, द्वितीय में बैठेंगे तो धनवान बनाएँगे, पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है। तृतीय भाव में सूर्य और बुध की युति होगी तो व्यक्ति कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता है, उसका धर्म में प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, वो प्रवक्ता बहुत अच्छा होता है।
ऊँचे-ऊँचे पदों पर विभूषित होने वाला सूर्य से बुध दूसरे भाव में बना देते हैं। चतुर्थ स्थान में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह दशम स्थान में ज़्यादा अच्छे होते हैं और इस वजह से कि चतुर्थ स्थान उनका पूरक भाव होता है, दशम स्थान का पूरक होता है चौथा भाव। इस वजह से कई बार यहाँ पे सूर्य और बुध उतने अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। हाँ, पर व्यक्ति का मन बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता है। तीसरी बात, सूर्य से अगर पंचम भाव की युति बुध में होती है, पंचम भाव में बैठते हैं, तो ये व्यक्ति को, चूँकि ये संतान का भाव होता है, तो संततिशाली बनाते हैं। और उस पे अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य और बुध बैठे हों और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को उसकी संतति जो होगी वो भी बहुत बुद्धिमान होती है और भाग्यशाली होती है। उसकी संतति जैसे ही उसके जीवन में आएगी, उस व्यक्ति का भाग्य और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ये बात भी आती है। सूर्य और बुध पंचम भाव में मतलब क्रिएटिव बनाते हैं। खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल का भरा हुआ होता है, बुद्धिमान होता है। छठे भाव में नौकरी पेशा करने वाला, नौकरी पे विश्वास ज़्यादा करने वाला, अगर सूर्य और बुध छठवें भाव में बैठे हैं और मेष राशि में बैठे हैं या कन्या राशि में बैठे हैं या फिर सिंह राशि में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। मतलब आपके पराक्रम का कोई लोहा नहीं हो और इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, समस्या को समझने की शक्ति इतनी अद्भुत होती है। सूर्य के साथ बुध अगर छठे भाव में बैठे हैं और उन पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल जाती है। अगर वहीं पे सूर्य और बुध छठे भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी कोई भी एक ग्रह होता हो, जैसे मान लीजिए सूर्य धन भाव के स्वामी होते हों, कर्क लग्न की कुंडली बनती हो या फिर अगर बुध जन्म कुंडली में वृष लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, वो हो जाते हों। मतलब धन भाव से सूर्य और बुध का अगर संबंध है और वो छठवें भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से धन दे देते हैं या व्यक्ति एक बंधी हुई आमदनी उसको मिलती रहती है। ऐसा कब होता है? जब जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य और बुध बैठे होते हैं तो। फिर अगर मंगल की दृष्टि छठे भाव पे हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा एग्रेशन दे देती है। फिर व्यक्ति अपनी नौकरी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है और उसकी डिप्लोमेसी लोगों को प्रभावित करती है। कई बार बुराई के रूप में भी कि कई बार वो अपने पद का गलत इस्तेमाल भी करते देखा जाता है। पर सामान्य बात है यहाँ तक। उसके बाद अगर सप्तम भाव में सूर्य बुध आएँगे तो बहुत एकदम अकाट्य सिद्धांत है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अभी मैं कल भी किसी की कुंडली देख रहा था, त्रिवेंद्रम की कुंडली थी। तो उनकी भी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बुध बैठे थे, तो उन्होंने पूछा पंडित जी दाम्पत्य आपको कैसा दिखता है? मैंने कहा बिल्कुल खराब। तो मैंने कहा ऐसे जब बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने कहा इसलिए? उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि सूर्य और बुध सप्तम भाव में पत्नी बहुत तर्क करने वाली होती है और आपकी बात स्वीकार नहीं करने वाली होती। या कई बार वहाँ पे डिस्कशन होते बहुत गंभीर वो बात बदल जाती है, बढ़ जाती है और फिर वो बहुत बुरी हो जाती है। तो सप्तम भाव में सूर्य और बुध पत्नी को बहुत ज़्यादा या स्पाउस को आप कह सकते हैं, वो बहस करने वाला, बहुत जल्दी किसी भी बात पे तैयार नहीं होने वाला और कई बार बहुत ज़्यादा अगर उस पे उसी सूर्य बुध पे शनि की दृष्टि हो जाए, राहु की दृष्टि हो जाए तो शंकालु प्रवृत्ति वाला, ऐसा भी बना देते हैं। तो ये सूर्य बुध के सप्तम भाव के प्रभाव होगा। व्यापार बहुत अच्छा होगा। उसकी कैलकुलेशन कैपेसिटी अच्छी होगी। सूर्य और बुध जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे, शनि की दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति सरकार से काम और नौकरी, धन कमाते हुए देखा जाता है। मंगल की दृष्टि होती है तो कई बार वो अपना स्वतंत्र काम करता है या नौकरी के साथ-साथ वो कई तरीके से अलग से भी व्यापार करने वाला भी होता है, तो ये भी बात होती है। अष्टम भाव में ये भी अकाट्य सिद्धांत है, आप इसको कभी भी आज़मा के देख लीजिएगा या कभी किसी कुंडली पे आप फलादेश कर सकते हैं कि सूर्य और बुध जब कभी भी जन्म कुंडली के छठे भाव के बाद 7वें और 8वें भाव में, तो सबसे पहले तो मृत्यु अच्छी होती है। दूसरा, अष्टम भाव में सूर्य और बुध जब बैठ जाएँगे तो व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा विस्फोटड़ा की भाँति तेज चलने वाला होता है। मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन की स्थिति होती है, वो बड़ी उच्चतम स्तर की होती है, पहले नंबर पे। दूसरा कि वो बिटकॉइन को समझने वाला हो, बैंकिंग को समझने वाला हो, फाइनेंस को समझने वाला हो, शेयर बाज़ार में उसकी दिलचस्पी बड़ी अच्छी होती है। फिर तो क्या, वो कई बार उस जगह पे भी दिमाग लगा रहा होता है जहाँ पे सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं जाए। जैसे उस जगह से भी वो धन कमाने के बारे में विचार कर रहा है, सोच रहा है, वहाँ पे वो लगा हुआ है, जहाँ पे कभी किसी का दिमाग नहीं जाता। मतलब बहुत ज़्यादा तिकड़मी विचारधारा वाला और दिमाग लगाने वाला, इतना कि आप मतलब उसका कोई काट नहीं है, ऐसा होता है वो व्यक्ति जिसकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य बुध होते हैं। उसी सूर्य बुध पर अगर केतु की दृष्टि है, मान लीजिए सूर्य और बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, तो ये बात और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सामान्यतया ये बात आप जानते हैं कि भाव के अधिपति के साथ या अगर राहु बैठे हैं, तो वो उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर सूर्य और बुध जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं,
तो वात रोग देंगे, दाँतों का रोग देंगे, हड्डियों का रोग देंगे, कई तरीके से व्यक्ति को रोगी बना देंगे। अगर गुरु की दृष्टि है तो ज्योतिष में रुचि हो, हस्तरेखा, लेखक, म पत्रकार आदि, तो बोल करके धन कमाने वाला वकील, जज वगैरह भी बन जाता है। या कई बार उसे डॉक्टरी के क्षेत्र में भी सफल होते देखा जाएगा अगर मंगल और शनि या राहु में से किसी एक का संबंध अष्टम भाव से भी बन रहा है तो। नवम भाव में सूर्य और बुध इतने व्यापक और बेहतरीन परिणाम करते हैं कि उस व्यक्ति को महान बना देते हैं, प्रणेता बना देते हैं, पुरोधा बना देते हैं, रचनाकार बना देते हैं, ग्रंथकार बना देते हैं, कवि बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसकी कलाएँ लोगों के आस-पास, जैसे आप उदाहरण में समझ लें कि आप ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को समझ रहे हैं जिसकी कुंडली का नवम भाव सुरक्षित है सूर्य और बुध के कारण। मतलब वो समाज का ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही स्थापित है और उसको कोई सब कोई उसका आदर करे, कोई भी उसका असम्मान नहीं करता, कभी पे कहीं पे भी उसकी प्रतिष्ठा की हानि नहीं होती है और वो प्रतिष्ठित होता है, पद वाला भी होता है, धन उसके पास भले थोड़े कम होंगे पर वो प्रतिष्ठा उसकी बनी रहती है, समाज में उसकी कभी किरकिरी नहीं होती है। तो ये नवम भाव के सूर्य और बुध के कारण होता है। दूसरा, अगर नवम भाव पे सूर्य और बुध बैठे हैं, तो भाइयों से कलेश कभी-कभी होगा। वो समाज के लिए ज़्यादा होता है, परिवार के लिए थोड़ा कम होता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और उसकी समझ अच्छी होती है धर्म को लेकर के। वो परंपराओं में विश्वास करने वाला होता है, ऐसा। गुरु की दृष्टि हो जाएगी तब व्यक्ति का चरित्र बल बढ़ जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि होगी तो कई बार वो इमोशनल ज़्यादा होगा, फिर वो प्रैक्टिकल बिहेवियर थोड़ा कम रखता है। मंगल की दृष्टि हो जाएगी तो फिर वहाँ वो किसी के ऊपर आश्रित रहने वाला हो जाएगा, ऐसा। बुध के बारे में तो चर्चा हो ही रही। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो नवम भाव में अगर सूर्य बुध बैठे हैं तो ये अब जैसे ही आप अगर इस युति को समझना चाहें, तो सप्तम भाव से आप जैसे-जैसे दृश्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब सप्तम भाव से अष्टम, नवम, दशम, एकादशवाँ और 12वाँ ये दृश्य क्षेत्र कहे गए हैं कुंडली के। तो इन भावों में मतलब अष्टम, नवम, दशम, एकादशवाँ और 12वाँ इन भावों में सूर्य और बुध की युति कभी खराब परिणाम नहीं रहती है। विशेषतया एकादशवें भाव तक। तो नवम, दशम और एकादशवें भाव तक व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य और बुध बैठे हैं, तो आप ये इत्मीनान रख लीजिए कि उसके पास धन भी है, प्रतिष्ठा भी है, मान-सम्मान भी है, ज्ञान गुण भी है, बहुत सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। और तो और वो आसानी से किसी भी विषय को छोड़ने वाला नहीं होता। मतलब अगर उसको पकड़ लिया है, तो उसको पकड़ के रखता है और एक बात और भी कि वो कभी भी अ, चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ता। ये बात उसमें ही शामिल होगी कि कभी भी वो विषय को अधूरा नहीं छोड़ता है। पूरी तैयारी के साथ किसी भी काम पे लगता है और अंतिम तक उसको पकड़ के रखता है। एकादशवें भाव में भी कुछ ऐसे ही बेहतरीन परिणाम सूर्य और बुध के देखने को मिलते हैं, जहाँ ये दोनों ही ग्रह वहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, व्यक्ति को संततिवान बना देते हैं, बुद्धिशाली बना देते हैं, भविष्य की समझ बड़ी अच्छी होती है, समाज को उससे लाभ बहुत अच्छा हो जाता है। अ, उसकी महत्वाकांक्षा चूँकि एकादशवाँ भाव महत्वाकांक्षा का होता है, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है वहाँ से भी। और एक पक्ष और भी है कि एकादशवें भाव के जब कभी भी सूर्यदेव बैठे हों, तो बहुत सारा परिणाम आपको बैंकिंग और फाइनेंस की समझ में दे जाते हैं। 12वें भाव में यहाँ पे मैं आप लोगों को एक श्लोक पढ़ के सुनाऊँगा, जो भगवान राम का है। मैं वही ढूँढ रहा हूँ कि वो कहाँ है, मैंने हाँ, मिल गया। अंतिम में वो भी सुना के जाऊँगा क्योंकि शिव पुराण आज तो नहीं कह रहा, पर रामायण पढ़ दूँगा। तो वो बात रही कि 12वें भाव में अगर सूर्यदेव बैठे होते हैं, तो वो व्यय को संतुलित करने वाले होते हैं। और अगर वो सूर्य और बुध बैठे हैं और उन पे शनि की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है, तो फिर व्यक्ति को पेट का और नेत्र का रोगी बना देते हैं। व्यय उसके पास लगातार बना रहेगा। उसकी ज़िम्मेदारी ऐसी हो जैसे कि खत्म ही नहीं होने वाली है। कई बार उसको अपने चाचा के बच्चों को पालना पड़े, अपने भाई के बच्चों को पालना पड़े और अपनी जो ज़िम्मेदारी है, उसकी तो होती ही है, पर दूसरों की ज़िम्मेदारी को भी कई बार उसे निभाना पड़ता है। तो इस तरीके का परिणाम 12वें भाव में सूर्यदेव एक मतलब आपने आपको ज़िम्मेदार बना दिया, आप उसकी ज़िम्मेदारी निभा भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर फिर भी इस तरीके का एक व्यय का अतिरिक्त माहौल बना देते हैं। तो इतनी सारी बात सूर्य और बुध के बारे में हमने की है और मैं बिल्कुल भी कार्यक्रम बीच में गैप नहीं करना चाहता था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे इस कार्यक्रम को उतना ही पसंद करेंगे जितना मैं बाकी के कार्यक्रमों में आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहता है या आप लोग मुझे देखते हैं। एक बड़ा अच्छा सा रामायण में वाल्मीकि जी ने श्लोक लिखा। ऐसे तो सारे ही हैं। रामायण के 24,000 श्लोक का गुम्फित स्वर
गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में है। तो जो व्यक्ति नित्य गायत्री का जप करता है, वो रामायण का वैसे ही पाठ कर लेता है। रामायण के 24,000 श्लोक जो गायत्री मंत्र के 24 श्लोकों में गुंफित किए गए हैं। ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। पर भगवान राम कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में एक बड़ा अच्छा श्लोक मुझे मिला है। भगवान लिखते हैं, सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजक दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यम प्रग्रहवान शुचि। इसका अर्थ लिखते हैं कि भगवान राम कैसे थे, उनकी बड़ी व्याख्या की गई है। पर फिर भी जो छोटे शब्दों में बात आई कि वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले, जितक क्रोधो, ब्राह्मणों के पुजारी थे। ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। बड़े दयालु थे। और लिखते हैं कि वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले, बाहर और भीतर सभी तरह से समान रूप से पवित्र थे। भगवान में और भगवान के बनाए मनुष्यों में यही अंतर है। अंतर क्या है? मनुष्य बाहर से पवित्र दिखाता है और कई बार उसकी अपवित्रता अंदर भी उतनी ज्यादा होती है कि वो बाह्य प्रभाव को भी उतनी ही अपवित्र कर देती है। इसका अर्थ है भगवान कि मनुष्य बाहर से पवित्र दिखाता है, भगवान बाहर से भी पवित्र है और अंदर से भी पवित्र है। कुछ वर्ष पहले, 2-3 साल पहले, राम जी की तस्वीर के बारे में एक बड़ी निकली थी कि एआई ने या पता नहीं क्या कुछ ने ऐसा राम जी का तस्वीर बनाया है, राम जी ऐसे दिखते होंगे। पर वस्तुतः राम जी कैसे दिखते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी जाइए। भगवान वेंकटेश का जैसा स्वरूप है, उनके ही जैसे भगवान दिखते हैं। अगर भगवान राम को देखना है तो भगवान वेंकटेश की यात्रा आपको करनी होगी। और क्या कहा? ब्राह्मणों के पूजक थे। ब्राह्मणों के ब्राह्मणों को पूजने वाले थे। यही बात होती है जब आप उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज वाली बात श्लोक पूरा पढ़ते हैं। भगवान को जब वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी जब उनको जगाते हैं सुबह सुबह, उठो राम, प्रातः काल का समय हो गया है, तो यही यही मंत्र पढ़ते हैं। उसमें भी वही बात आई है कि जब भी कोई ब्राह्मण, जो शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का धर्म पालन करता हो, ब्राह्मणों के जैसा जीवन जीता हो, जब कभी भी वो भगवान वेंकटेश के सामने जाता है और प्रणाम करता है दोनों हाथ जोड़ करके, तो भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे प्रणाम ना करिए। तो ब्राह्मण कहते हैं, क्यों क्यों ना प्रणाम करूं, आप तो जगत पिता है, जगदीश्वर हैं। तो कहते हैं, नहीं, आप मुझे प्रणाम ना करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही जगदीश्वर जगत पिता बना रहूं। तो भगवान स्वयं भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद के आकांक्षी होते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि, क्योंकि भृगु ऋषि ने लात मारी थी पर भगवान ने कुछ नहीं कहा था, है ना? और हमेशा हर जगह, जब आप उनके वनगमन की यात्रा को, अब वन की बात समझेंगे, तो आपको हर जगह उन्होंने यही दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को पूरे तरीके से समर्पित होकर के उन्हें प्रणाम किया और उनका आदर किया है। उनके प्रति कभी भी कोई बैर भाव नहीं रखा है। यहाँ तक कि परशुराम जी भी जब धनुष टूटने के बाद वापस की यात्रा करते हैं राम जी अयोध्या आने की, उस बीच में वाल्मीकि जी ने बीच की यात्रा बताई है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने धनुष टूटने के तत्काल तुरंत ही परशुराम जी को आने की स्थिति बता दी है। लेकिन वाल्मीकि जी वापस ही जाते समय, विवाह हो गया, रास्ते में अयोध्या आने वाली है, तब बीच में परशुराम जी को वहां बुला, मतलब वहां पे आते हैं कि बीच में हो गए हैं। उस समय भी भगवान ने उनकी बड़ी आदर और प्रतिष्ठा की है और उनके सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया है और अपने आप को दीन बताया है। उनके सामने फिर भी बल का बखान नहीं किया है। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो नित्य ही हैं और शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और वो सबसे परे हैं। उनके गुणों के बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता और यही बात है। तो आज आप लोगों को मैंने एक ऐसे बना दिया, कल देखते हैं, हो सकता है कि कल तक ये चीज़ चले। जिस घर में वीडियो बनाता हूँ, जिस कमरे में, उसी कमरे में कुछ काम चल रहा है। तो वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तब तक आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार
और मैं देखता हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। बहुत-बहुत नमस्कार।